हेलो बच्चों, अब देख लेते हैं हम 14 क्वेश्चन। बच्चों 14 क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा समझने वाला भी है, इसलिए आपको टाइम भी लग सकता है। इसको करने में प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन भी दे रखा है, फिगर भी दे रखी है, बस समझना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। और 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After same time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब देखो, एक लड़की है, ए बी बना लेते हैं। जैसे ये एक लड़की है, ये दे रखी है उसने 1.2 मीटर की है, और इसके ऑपोजिट में एक बिल्डिंग है जो नीचे से ग्राउंड पे ही लड़की खड़ी है, ग्राउंड से ही बिल्डिंग बनी है। तो ये बिल्डिंग CE 88.2 मीटर है। अब देखो, ये इतना हिस्सा इसने दिखा रखा है। ऐसे क्यों दिखा रखा है, ये समझने वाली बात है। देखो, अगर हम बिल्डिंग की पूरी बात करते हैं तो ये 88.2 मीटर की है, लेकिन जब हम ये लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ना, तो हम इसके अंदर से इसे माइनस करेंगे। देखो, पहले समझ लो आप, जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे आंसर को, तब मैं बताऊंगी। इसके अंदर देखो, एक लड़की है, ये इधर ये बिल्डिंग है। लड़की टॉप पे से तो देखेगी, यानी कि यहाँ से देखेगी बी पॉइंट से एक बलून तो दिख रहा है उसको 60 डिग्री का, और एक दिख रहा है उसे 30 डिग्री का। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, तो इसी से एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला बनेगा 30 डिग्री का और ये वाला बनेगा 60 डिग्री का। अब एक ट्रायंगल तो हमारे पास हो जाएगा ये BDG, और एक पूरा हो जाएगा हमारे पास BED, है ना। EBD लिख लो या BED लिख लो। देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो हम tan लेंगे, tan लेंगे कौन सा, 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल EBD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके, P परपेंडिकुलर अपॉन में बेस B। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ED। अब जो ED है, यही बात मैं अभी बता रही थी ना आपको, कि ये ED लेंगे, यानी कि इसमें से 88.2 में से 1.2 मीटर हम माइनस करके लेंगे। क्यों लेंगे माइनस करके, क्योंकि ये वाली हाइट हम नहीं लेंगे, हम यहाँ से हाइट लेंगे। हमने इसको नेमिंग दी ना, AB लड़की को दी, फिर हमने ये CD ये वाली दी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की ये पूरा जो है ये 82 मीटर है बच्चों, ये पूरा 88.2 मीटर है। तो यानी कि यहाँ तक की जो यहाँ तक की, इस D तक की, और ये वाली 88.2 में से हम 1.2 जो लड़की की हाइट है वो माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, 87 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम जो लेंगे ED वो क्या लेंगे, 87 ED में से माइनस करके। तो BD क्या, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। BD इधर इक्वेशन हमने पुट करी, tan 30 डिग्री की क्या होती है, 1/√3। √3 इसके अंदर इधर चला जाएगा BD, और इधर जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी BD की वैल्यू क्या आ गई, 87√3 BD। यानी कि ये और ये BD, ये वाली वैल्यू पूरे की वैल्यू आई है। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है हमें ये वाली वैल्यू, इस बैलून से इस बैलून तक की ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे BFG लेंगे। तो BFG में भी हमें परपेंडिकुलर से तो कोई काम नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर और बेस से काम है, हाइपोटेन्यूज से कोई काम नहीं है। तो फिर हम tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री किसके अपोजिट लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के FG। अब ये इसके पैरेलल है ना, ED के पैरेलल है FG। तो जितनी ED की वैल्यू आई है हमारी 87, उतनी ही FG की वैल्यू होगी। FG की वैल्यू पुट करेंगे 87। और BG क्या है हमारा, BG की वैल्यू हमारे को पता ही नहीं है अभी, तो हम BG को ऐसे ही रख देंगे।
इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BG √3 हो जाएगा और फिर BG को खाली इधर रख के 87 अपॉन में √3 कर देंगे। ठीक है, अब GD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। GD की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया क्या होगी, BD अपॉन BD, पूरे BD में से GD की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, BD माइनस BG, है ना। तो यही हमें फाइंड आउट करना है ना GD, तो अब हम GD की वैल्यू निकालेंगे। BD की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 87 √3, और BG की वैल्यू क्या आई थी, 87 अपॉन में √3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे √3, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होके √3 3 रह जाएगा। 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 174, 174 तो इसमें से माइनस करके आएगा 261 आएगा। 261 में से हम 87 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 174 अपॉन में √3। √3 को हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने से क्या होगा, हमारा ये √3 3 रह जाएगा। अब इसे काट देंगे हम 3 से, 58 रह जाएगा, 58 √3 मीटर। तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, 58 √3 मीटर।